हमको सायब यूं कहो, मरत लोक में जाय। काल मार सुख राम के, लीजो हंस छुड़ाय। हमको सायब यूं कहो, सायब नाम मालिक परमात्मा राम जी, मृत लोक में जाए। तुम जाओ मृत्यु लोक में, मनुष्य शरीर में जाओ और जीवों को अपने शरण में लेके काल मार सुखराम कहे, लीजो हंस छुड़ाए। काल को मारकर काल के जबड़े से इन जीवों को बाहर निकालो। ऐसे संत बार बार आते ही रहते हैं। एक है नैमित्तिक अवतार, एक है नित अवतार। नैमित्तिक अवतार में आते हैं मच्छ कच्छ वराह। पहला काल तो क्रोधी है। हाँ, पहला काल तो क्रोधी है। पहला काल क्रोधी है। तो ये अवतार पहला काल कारण से आते हैं काल मार राम के लिए, और संत आते हैं जहाँ गए क्रोध बसे जो घट नहीं है। वाह, ये है नित अवतार। विष भगवान नित्य हमेशा जीवों का उद्धार करने के लिए इस मृत्युलोक में रहते हैं। तो उनकी पहचान महाराज ने बताई है। जीवा तारन जहाज संत सिर जाजुग माई, बाणी चले सुहास सबद परदेशा जाई। सुन सुन जागे जीव सकल कोई दर्शन चावे। भंवर बिलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे। साध छिपाया क्यों छिपे, उजियागर जग माय। सूरज उगा सुख राम कहे, किसको सूझे नाय। ऐसे जीवों के तारने वाले जहाज रूपी संत, जीवा तारन जहाज संत सिरजा जुगमाई। जब संत जगत में आते हैं तो उसकी पहचान उनके ज्ञान से होती है, उनकी वाणी से होती है। वाणी की खुशबू संपूर्ण जगत में चारों ओर फैलती है। वाणी चले सुहास शब्द परदेशा जाई। परदेशा का मतलब क्या? ये है देश। ये शरीर है हमारा देश और परदेश है शरीर के बाहर। उनके शब्द से हम जीते जी 10वें द्वार के बाहर निकल जाते हैं। ये है परदेश। सुन सुन जागे जीव, उनका ज्ञान सुन सुन के ये जीव जागरूक होता है। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सुन सुन जागे जीव सकल कोई दर्शन चावे। सभी ऐसे संतों की दर्शन की चाहना करते हैं। कैसे? तो भंवर बिलुम्बे कमल,
जैसा भौरा कमल का आशिक रहता है, मकरंद का आशिक रहता है, और भुजंग बन चंदन जावे सर्प भुजंग, मलयागिरी पर्वत पर चंदन के पेड़ से जाके लिपटता है और अपनी ज्वाला मिटाता है, उनके अंदर शांति आती है। साध छिपाया क्यों छिपे उजियागर जगमाए, तो ऐसे संत तो संसार में प्रसिद्ध है। किसी के छुपाए वो छुपते नहीं, क्योंकि जैसे सूरज के समान है। सूरज उगा सुखराम कहे किसको सूझे ना। अब सूरज निकल गया, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता है, तो प्रकाश में किसको नहीं सूझेगा। प्रकाश में तो सब देख सकेंगे। ऐसे ही ऐसे जीवों को तारने वाले महापुरुष हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, भीतर का सारा अंधकार मिटता है। सूरज उगा सुखराम कहे किसको सूझे नाय। इतना सब होने के बाद भी कुछ ऐसे जीव है जो अज्ञानी हैं या कर्मी हैं। ऐसे संत उजाले के समान, सूरज के समान प्रकट रहने पर भी न उनका ज्ञान सुनते हैं, न उनके दर्शन को जाते हैं। जैसे कि प्रमाण आता है, एक कुएं में चमचेड़ भी थी तो और पक्षी भी थे। पक्षी जाति में सुबह से ही किलबिलाट शुरू हो जाती है, जल्दी उड़ जाते हैं। तो अभी दिन निकलने का ही था और एक पक्षी के बच्चे अपने माँ को कह रहे थे कि माता जी हमें भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए, हमें कुछ खिलाओ। अब वो पक्षी जो उस बच्चों की माता थी कहने लगी, बेटा थोड़ा रुक जाओ, अभी दिन निकलने का है, अभी रात ही है, थोड़ा दिन निकलने का। अब वहाँ की चमचेड़ जाति ऐसी है कि उनके लिए दिन रात के समान है, रात दिन के समान है। रात में ही वो देख सकते हैं। वो कहने लगी, बहन ये दिन क्या होता है, दिन तुम्हें मालूम नहीं। दिन निकलता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, हमें तो अभी सब दिखाई दे रहा है। वो कहने लगी, नहीं अभी रात है, थोड़ा देर रुको और फिर दिन निकलेगा, फिर आप देखना। चमचेड़ कहने लगी, अभी तो हमारा सोने का समय है और तुम कहती हो दिन निकलना, दिन होता क्या है। तो फिर वो पक्षी में और चमचेड़ में थोड़ा वार्ता हुई और थोड़ा क्रोध भी आ गया। वो अपना पक्ष लेने लगी, ये अपना पक्ष लेने लगी। चमचेड़ को आया गुस्सा और वो गई कोचर के पास। कोचर मौसी वो भी वैसी ही थी। चमचेड़ चाली रोश कर सुन कोचर मारी बात, दुनिया सारी यूं कहे दिन उगे का रात। अब वो क्रोध से जा रही है, कोचर को पूछ रही है, कोचर दुनिया तो कहती है दिन उगता है, मगर हमने तो कभी दिन देखा ही नहीं, अब तुम बताओ क्या मैं भ्रमित तो नहीं हो गई। कोचर कहने लगी, ऐसा होता ही नहीं, दिन है ही नहीं तो उगेगा कैसे। मगर अब उसको कैसे समझाए। तो चलो बोले, अपने से भी एक अनुभवी दादी है हमारी, बांगड़ दादी। अब बांगड़ दादी को पूछते हैं। अब ये चमचेड़ और वो कोचर मौसी दोनों गई बांगड़ दादी के पास। बांगड़ दादी ने भी यही कहा कि दिन होता ही नहीं है, वो गलत कह रहे हैं।
मगर अब उनको समझाना पड़ेगा, वो भी अपनी पक्षी जाति की है। मेरा विश्वास नहीं है तो चलो हम जाएंगे राजा के पास। उनका राजा था घुघू। अब बांगड़ दादी, चमचेड़ और कोचर मौसी तीनों को ले गई बांगड़ दादी। ये सुनकर बांगड़ दादी तीनों चली घुघू के गादी। अब वो था उनका राजा। अब घुघू कहने लगा, बाप नहीं देखा, बेटा नहीं देखा, दुनिया रहे सरपेट, दुनिया रहे सरपेट, आंधड़ो रोड़ मचाई। वो कहने लगा, न मेरे बाप ने दिन देखा, न मैंने देखा, न मेरा बेटा दिन देखेगा। दुनिया कुछ भी कहे, हम जो है वो ठीक है। इस प्रकार आंधड़ा नाम ये ज्ञान अंधे अज्ञानी फिर भी ऐसे संतों के दर्शन के लिए नहीं आते हैं, ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए। मूढ़ यानी अज्ञानी, मूर्ख यानी नासमझ, न वो यहाँ तक आते हैं, और भूल चूक से आ भी गए तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में जन्म गंवावे जाए। इस जगत के सुख में, विषय के सुख में ये अमूल्य श्वासा वो गंवा के चले जाते हैं। तो जैसा कि बापू का आदेश यहाँ हुआ, आज हमको आघात बोध पर चर्चा करनी है। अगाध यानी गहरा, अगाध का अर्थ है गहरा, और बोध यानी ज्ञान, गहरा ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान अगाध है, गहरा है, ये अनंत की यात्रा है। यहां कभी ये नहीं कह सकता कि मैं पहुंच गया, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है। हो सकता है कोई बहुत आगे तक गया हो, कोई बीच में हो, कोई अभी चल रहा हो, मगर सभी चल ही रहे, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है, इसका अंत नहीं है। और जब पूरी हो जाती है तो दुनिया जान ही लेती है। उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश तो अपने आप खुल ही जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये अगाध ज्ञान है। महाराज कहते हैं, सब पर ज्ञान ज्ञान सो होई, और ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञानन कोई। तो इस पर आज चर्चा करेंगे। केवल बीज सतवो मार्ग, सहज सता घट जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। केवल बीज सत्वो मार्ग। एक बीज है माया का और एक बीज है केवल का। महाराज कहते हैं कि जिन जिन हाथ आवियो जैसे, हंस तके जाई। जिसके हाथ में जो बीज आया है वो उस देश में जाएगा। मन जान्या को कारण नाई, ना अंछासु खावे। ये न मन को जानने का विषय है, न ये इच्छा से मिलने वाला है। ये तो केवल भेद की बात है, और जिस भेद से वो भजन करता है उसमें अगर केवल का बीज जागरूक है तो केवल पद में जाएंगे। माया का बीज अगर जागरूक हुआ तो माया के देश में जाएंगे। इसके लिए ही तो ये भेद है। एक है पूरब का रास्ता, एक है पीछम का रास्ता, और हमारा रास्ता है पीछम का।
पूरब का रास्ता है शंकरनाल का सीधे ऊपर चढ़ना। दोनों रास्तों में श्वासा के आधार से ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। महाराज कहते हैं सांस सांस जे नर सिमरण कर है, सांस सांस जे सिमरण कर है, तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गगन में लागे। सांस सांस, अच्छा सांस सांस सिमरन होता कैसे है? क्या राम 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 सांस लेंगे तो उसास तो आएगा ही। फिर सांस सांस क्या है? सांस लेते हैं अंदर जाती है और उसास बाहर निकलती है। होगा तो सिमरन उसास से ही होगा। फिर यहाँ महाराज ने सांस सांस क्यों कहा है? सांस सांस का मतलब सांस उसास में जो ऊर्जा हमारे नाभि में संकलित होती है, जमा होती है, वो ऊर्जा कैसे चल रही है। अगर सीधी चल रही है तो ये सीधी श्वासा में जा रही है। सांस सांस, अगर कोई सीधे राम राम करते करते भी श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा रहा है तो ये पिछम का मार्ग नहीं है। ये नहीं समझना कि हम राम राम कर रहे हैं कैसे भी चढ़ेंगे तो चले जाएंगे। ये भेद की बात महाराज बता रहे हैं, क्योंकि इसी पे आगे का हमारा रास्ता किस देश में जाना है ये तय होगा। आप श्वासा को कैसे चढ़ा रहे हैं। सांस सांस यानी इस ऊर्जा को, इस चेतना को जो कोई शंकरनाल से सीधा भ्रुगुटी होके 10वें द्वार में चढ़ा रहा है तो ध्यान लगेगा, ध्वनि सुनाई देगी, समाधि लगेगी, रातों रात घंटों घंटों बैठेगा, दिन दिन बैठेगा। चीज क्या होगी? नाद और बिंद ये दोनों भेड़ा चढ़ेंगे, इकट्ठे रहेंगे। अब नाद क्या और बिंद क्या? वैसे तो नाद बिंद का है ब्रह्म और माया के लिए, ये ब्रह्म है, नाद बिंद है माया। मगर फिर भी और महाराज ने उसमें और खुला किया है विठल राव के संवाद में। उसमें कहा है कि सोहम कहिए बिंद धसे अजब पे समझाई। ये सोहम श्वासा है बिंद, और नाद तो अंदर की भीतर की ध्वनि है। तो ये सोहम श्वासा और ये नाद दोनों सीधा भेड़ा चढ़ते हैं, यानी हम श्वासा से अलग नहीं होते। जब तक श्वासा से अलग नहीं होते तब तक अमरलोक नहीं जाएंगे। तो ये है पूरब का रास्ता। अब कह रहे महाराज इसमें जगेगा बिंद माया, बीज माया का। अब केवल का बीज जगाना है तो महाराज कहते हैं सुनो उसास संग लिव लागे, रटना अत उकाऊ तो फिर नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिस भाऊ। ये है हमारा भेद। अब सुनो उसास। अब ये उसास और क्या है? ये फिर भी तो बात वही आ गई, सास उसास तो यहाँ भी है, सास उसास वहां भी है। मगर हमारे सेठ साहब ने बहुत गहराई से ये उसास के बारे में कहा है। उसास का अर्थ है निश्वास, श्वास भी नहीं और उसास भी नहीं, निश्वास चढ़ना चाहिए।
निश्वास कैसे चढ़ता है? अगर यहाँ सांसा नाभि के स्थान पर अमाव होती है, यानी पूरा नाभि का स्थान भर जाता है, चेतना न ऊपर जा रही है, चेतना न नीचे जा रही है, ये पेट में ही है, तो उसका प्रेशर जाएगा नीचे, और वो जो नीचे प्रेशर वहां धड़क रही है वो है निश्वास। और वहां अगर हमारी लीव लगती है तो ये महाराज ने हमारे लिए भेद की बात बताई है। ये है उश्वास, ये है निश्वास, निश्वास ही उश्वास है। सुनो उश्वास संग लीव लागे, वहां अगर हमारी लीव लग रही है, रटना अत्त उकाऊ, तो क्या होगा? एक एक शब्द को समझो। रटना तो समझते हैं, रसना हम राम राम कर रहे हैं। अत्त कहते हैं ज्यादा, उकाऊ कहते हैं उताविड़, स्पीड से, ज्यादा जोर जोर से रसना से राम 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 रटन कर रहे हैं, उसमें प्रेम बढ़ रहा है, और बहुत भाव विश्वास से अगर राम राम कर रहे हैं तो का मतलब ऐसा कर रहे हैं तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाव। ये है हमारा रास्ता। यहाँ जगेगा केवल का बीज, और केवल पद से आनंद पद में जाना है। तो केवल बीज सत्य वो मार्ग, यही सत्य मार्ग है, यही सच्चा रास्ता है, और सभी रास्ते भरमाने वाले हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है, भरमावन कु से कुल जुग है, समझावे जन बिरला मेरे रामा, समझावे जन बिरला छुचम वेद के वेद बिना, छुचम वेद के वेद बिना रे, सब माया का किरण। बोलो साधु भाई समझ गाड़ा संतो भाई समझ सोतर, बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधु भाई समझ सोच रहोगा, संतो भाई समझ सोच रहोगा। हम किसी को याद नहीं, बापू को याद है। इतनी उम्र में भी बराबर एक एक शब्द पे ध्यान है उनका। आपो खोज आप नहीं चिनिया, तब लग माया पूजे, बंक नाल होय उलट न चढ़िया, तब लग नाव न सूझे। यहाँ इस भजन में महाराज कह रहे हैं कि भरमावन को से कुल जगह, जगह जगह हमें भरमाने के लिए बैठे हैं। ये कुल का ज्ञान, ये जगत का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, सभी भरमाने के लिए ही तो है। इसकी निर्मित उसी के लिए हुई है कि हम तीन लोक में ही रहे। और समझावेदन बिरला, समझाने वाले, भेद बताने वाले कोई बिरला है। अब समझाने वाले बिरला क्या भेद बताएंगे? छुच्छम वेद। छुच्छम वेद क्या है? सुसम वेद गम सांस दम माई, बिन जिब्या मन जाने। ये श्वासा के अंदर की क्रिया है, ये कहने में नहीं आती है, ये सूक्ष्म है।
सुषम वेद के भेद बिना रे, ये सुषम वेद का ज्ञान है। सब माया का किरला, इसलिए सभी को महाराज कह रहे हैं कि समझो साधु भाई, समझ सोच। अब क्या समझो? भेद को समझो। आपको भजन करना है और समझने पर सोचो कि यही भेद है या कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। सोचेंगे तब पता चलेगा। बस सालों से हम भजन कर रहे हैं, भजन में वो परम आनंद क्यों नहीं आ रहा है? हमारी यात्रा निरंतर आगे आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? अगर एक एक सांस से आप पार करते करते जा रहे हो, जल्दबाजी नहीं करते हो, तो हर 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में नया नया आपके अंदर वो ज्ञान की अनुभूति आती है और उस अनुभूति से आपका विश्वास बढ़ता है कि यही वो रास्ता है। आपके अंदर में निजमन आपकी गवाही देता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब वही आनंद आ रहा है। सालों से भजन कर रहे हैं, वही केवल धुनी सुन रहे हैं, कोई ज्ञान खुल नहीं रहा है, साखी समझ नहीं रही है, तो जरूर कुछ न कुछ बात है। तो इसीलिए महाराज ने सबको कहा है कि समझो और उसके बारे में सोचो। अगर वो ठीक है तो उस पर गाड़े रहो, अब किसी की मत सुनो। और पूछना ही है तो वेदी को पूछो, अवेदी के पास मत जाओ। भेदी बिना बात मति मानो, सभी फिरत है आड़ा। तो ये महाराज ने सबको सावधान किया है। केवल बीज यही रास्ता है मोक्ष में जाने का। और वो सत्ता, कल मैंने कहा, आज भी मैं कह रहा हूं कि ये सत्ता डायरेक्ट सदगुरु सुखराम जी महाराज की है और वो चल रही है। मगर वो आती कैसे है? वो आती है माध्यम से। बीच में एक शरीरधारी गुरु के माध्यम से ही वो आएगी, वैसे वो डायरेक्ट नहीं आती। यहां अगर हमारा समर्पण है तो वो सत्ता वहां से उतरती है संतों के माध्यम से। ये सहज में आती है। इसके लिए कोई शरीर को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है। सहज में आती है, यानी इतना सहज भी नहीं है, इसमें भी पूरा झोंक देना पड़ता है, समर्पण चाहिए। सहज में आती है तो कुछ नहीं करेंगे और आ जाती है, ऐसा भी सहज नहीं है। एक बीद कर दिया भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। ये बड़ा कठिन है। जिसके लिए समर्पण, जिसने समर्पण किया उसके लिए सहज है, और जो समर्पण में थोड़ा पीछे है या समर्पण नहीं दे रहा है तो उसके लिए तो वो कठिन ही है। हाजिर सुहाजिर खड़ा जब देखे तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। जो हाजिर है उसके लिए तो सहज है, सुलभ है, और जो गाफिल है, जो भ्रमी है, जो ढूंढ रहा है, जो खोज रहा है, उसके लिए थोड़ा कठिन है। तो ये सत्ता सहज से आती है, ये प्रेम से आती है, ये विश्वास से, प्रेम से अगर कोई भजन करता है भाव से, तो उसके अंदर यह सत्ता आती है। और फिर होता क्या है, सत्ता आने का मतलब क्या है कि वो सत्संबंध निरंतर जागृत होता है। यही है कुदरत कला। रोम रोम में, नक्शे चक तक, नाड़ी नाड़ी में वो शब्द की ध्वनि सुनाई देती है और समझ में आता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब शब्द जागृत हो गया, सत्ता घट में आ गई तो हम पहुंच गए, ये भी नहीं है। अभी तो हमको रास्ता मिला है। अब वो नियंत्रण के साथ में सुरती को, भीतर के सारे कमलों को खोलो। अब ध्यान करो, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो। ध्यान में एक एक चीज़ की अनुभूति जो आती है वो करो। उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। ये शब्द के साथ, ये शब्द ही हमको पिछम का रास्ता हमारा खोलता है। और उसी के साथ ये सुरती, और सुरती के साथ हमारी चेतना। केवल सुरती नहीं ले जाना है,
हमारी सारी चेतना जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में जाती है, शब्द खींचता है। अरद उरद उसे ही कहते हैं। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर, और ये होता शब्दिक अर्थ, और इसका आध्यात्मिक अर्थ है अरद नाम पिंड और उरद नाम ब्रह्मांड। यह आध्यात्मिक अर्थ है अरद उरद का। पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर चेतना को ऊपर चढ़ाते रहना, इसको कहते हैं अरद उरद में भजन करना। बहुत जगह कह देते अरद उरद ही श्वास उश्वास, और फिर वही ओम सोम। सब तो अलग अलग महाराज नाम क्यों देते थे? सांस उश्वास अपनी जगह बराबर है, और अरद उरद यानी पूरी श्वास जितनी नीचे जाती है उतनी अंदर जाने दो, ये है अरद। और फिर अरद से उरद में रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये चेतना निरंतर ऊपर चढ़ती है। एक बात और बता देता हूँ, पिछम मार्ग के ध्यानी को वो बैठते ही उनको पता चलेगा कि उनके अंदर में रीढ़ की हड्डी से निरंतर एक ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है। बिल्कुल ये बात ध्यान से आप नोट करो, आपको इसका पता लगेगा। क्योंकि ये रास्ता ही हमारा खुल गया है, तो जो भी हमारी श्वासा